हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ में हमारा यूनिट नंबर 8 अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि जो जसकीरत रजत करके जो एक बच्चा है उसे मलेरिया हुआ था और उसका ब्लड टेस्ट भी हुआ था। वो कैसे ब्लड टेस्ट किया और फिर बाद में कैसे वो लोग ब्लड के अंदर चेक करते हैं कि मलेरिया की जर्म है, वो सब हमने देखा था। तो यहाँ पर हमने एक फोटो भी दिखा था कि जहाँ पर डॉक्टर मरियम क्या कर रही है, जो माइक्रोस्कोप के अंदर वो मलेरिया के जर्म देख रही है। अब माइक्रोस्कोप के अंदर क्या दिखाता है, तो हमारी जो चीज है उससे 1000 गुना बड़ी चीज वहां पर हमें देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट उसके बाद 60 पेज नंबर 69 पे में दिया हुआ है, देखो क्लिनिकल विकृत रिपोर्ट। वहां पर एक रिपोर्ट दी हुई है, क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट है, वो मलेरिया की रिपोर्ट है। अब यहाँ पर बोला है, देखो नेम रजत करके जो बच्चा है उसका रिपोर्ट है, उसकी एज है 11 इयर्स, वो मेल, और रोग की पहचान कौन सा रोग है, तो फीवर विद चिल्स एंड राइगोर्स, मतलब ठंड लगकर कम कपी के साथ बुखार आता है। तो वहां पर क्या बोला है कि मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल। तो ब्लड सैंपल के अंदर, ब्लड के अंदर मलेरिया के जो जीवाणु है वो पाए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन हियर, व्हिच वर्ड्स इन द रिपोर्ट हेल्प अस टू नो दैट द पर्सन हैज मलेरिया। तो यहाँ पर हमें रिपोर्ट दिया गया है और वहां पर से कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे हुए, जैसे कि कौन से वर्ड लिखे हुए, फीवर विद चिल्स एंड राइगर्स। तो वो वर्ड्स के हिसाब से हमें पता चलता है कि जो मलेरिया हुआ है, और वो वर्ड्स लिखा हुआ है मलेरिया इज पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल। तो ब्लड सैंपल के अंदर मलेरिया के जो जीवाणु पाए गए हैं, वहां पर से हमें देखने को मिलता है कि हमें जो रिपोर्ट है वो मलेरिया का रिपोर्ट है, कि वो पर्सन को, जिस पर्सन का रिपोर्ट है वो मलेरिया का पर्सन है। उसके बाद हमें मेडिसिन फॉर मलेरिया। अब मलेरिया की जो मेडिसिन है वो कौन सी मेडिसिन है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, देखो आप कि फ्रॉम अर्ली टाइम्स, बहुत टाइम पहले के टाइम में क्या होता है, द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ किंचुना ट्री वाज यूज्ड टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया। जो किंचुना ट्री है उसके जो बार्क आती है उसका जो पाउडर फॉर्म बनाते थे और फिर उसको दवाई में यूज करते थे। उसके बाद अर्लियर पीपल यूज्ड टू बॉइल द बार्क पाउडर एंड स्ट्रेन द वाटर which was given to patient। अब क्या करते थे, बहुत साल पहले के पीपल यूज्ड टू बॉइल द बार्क पाउडर, जो बार्क पाउडर होता है उसको बॉइल करते थे, एंड स्ट्रेन द वाटर which was given to the patient, और वाटर को स्ट्रेन करते थे और फिर लोग मतलब जो मलेरिया वाला पर्सन है उसको देते थे। नाउ टैबलेट्स आर मेड फ्रॉम दिस। अब क्या हुआ, मलेरिया के लिए टैबलेट बनाई गई है और वो टैबलेट्स यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एनीमिया। अब नया रोग, नया डिजीज है, उसको बोलेंगे एनीमिया। एनीमिया मतलब जो ब्लड के अंदर, इंसान की बॉडी के अंदर जो ब्लड है, तो ब्लड के अंदर आयरन की कमी होना, हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी होना, उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है एनीमिया। अब एनीमिया कैसे होता है वो फाइंड करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं कि जो मॉस्किटोज एंड मलेरिया होता है उसकी जो किसकी वजह से होता है, तो फीमेल मॉस्किटोज की वजह से होता है। फीमेल मॉस्किटोज मतलब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज करके जो मच्छर आता है उससे होता है। अब उसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है तो वो हम फाइंड करेंगे। जैसे कि अगर कहीं पर भी गंदा पानी भरा हुआ है तो वहां पर क्या होगा, जो फीमेल मॉस्किटोज है वो अंडे देती है, एग यानी कि अंडे देती है। अब अंडे देने के बाद वहां पर से अंडे में से एक लार्वा निकलते हैं, छोटे छोटे लार्वा निकलते हैं, वहां पर से लार्वा निकलते हैं। अब लार्वा में से क्या बनता है, तो लार्वा में से वो प्यूपा बनते हैं, ये सब पानी के अंदर क्या होता है, अंडे होते हैं। अंडे देने के बाद वहां पर पानी के अंदर लार्वा बनते हैं, लार्वा में से वो प्यूपा बनते हैं, प्यूपा के बाद वो पानी में से बाहर आके क्या बनते हैं, एक एडल्ट बनते हैं, एडल्ट मॉस्किटोज, यानी कि एडल्ट क्या बोल सकते हैं, मॉस्किटोज।
मॉस्किटोज बनते हैं। और फिर ये मच्छर हमें अगर कोई मलेरिया वाला पर्सन है उसको काटता है और फिर वहां पर से उसका खून ब्लड जो हमारी दूसरे कोई नॉर्मल पर्सन है उसकी बॉडी में जाके टच होता है तो वहां पर से हमें क्या होता है, मलेरिया होता है। तो ये एक लाइफ साइकिल है। फिर से देखो, एग के अंदर से लार्वा बनता है, लार्वा के अंदर से प्यूपा बनता है, फिर प्यूपा में से मॉस्किटो, और फिर मॉस्किटोज वहां पर से फिर से कई बार अंडे देते हैं और वहां पर उसकी लाइफ साइकिल ऐसे चलती रहती है। तो ये क्या बोलते हैं इसको, लाइफ साइकिल। किसकी लाइफ साइकिल, तो मॉस्किटोज जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज है उसकी ये लाइफ साइकिल है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि ये लाइफ साइकिल आपको जनरल क्वेश्चन के अंदर काम आएगी। अब यहाँ पर है कि एनीमिया। तो एनीमिया मैंने अभी बताया कि जो हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी, मतलब हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी होती है तो वहां पर एनीमिया होता है। अब एनीमिया व्हाट्स दैट, ये क्या है? तो आरती ने कहा यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन। तो आरती ने कहा कि आप जानते हो मुझे भी एक ब्लड टेस्ट करवाया गया था, बट दे टुक अ सिरिंज फुल ऑफ ब्लड। तो वहां पर से उन्होंने क्या किया था, जैसे कि मलेरिया हुआ था रजत को, तो वहां पर से एक सुई की तरह चुभ कर वहां पर से ब्लड लिया गया था। अब इसमें क्या हुआ, तो वहां पर आरती को क्या हुआ, वो उन्होंने सिरिंज भर के ली वहां पर से ब्लड की। द ब्लड टेस्ट शो दैट आई हैड एनीमिया। फिर वहां पर से ब्लड का टेस्ट हुआ और फिर बताया गया कि मुझे एनीमिया हुआ है। रजत ने कहा व्हाट इज दैट, रजत ने कहा कि ये क्या है? तो आरती ने कहा द डॉक्टर सेड दैट देयर इज लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। तो डॉक्टर ने क्या कहा आरती को कि डॉक्टर ने बोला है कि हीमोग्लोबिन के अंदर लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कम है और आयरन की कमी है। द डॉक्टर गिव सम मेडिसिन्स टू गिव मी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब ताकत देने के लिए डॉक्टर ने, एनर्जी बॉडी में लाने के लिए डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयां भी दी थी। ही ऑल्सो सेड दैट, उन्होंने दूसरा भी कहा था आई शुड ईट जैगरी, मुझे गुड़ खाना चाहिए, आंवला एंड मोर ग्रीनी लीफ वेजिटेबल्स, हरे पत्ते वाली जो सब्जियां होती है वो खानी चाहिए, बिकॉज दिस हैव आयरन, और क्योंकि इसके अंदर आयरन होते हैं। तो आयरन किसके अंदर होता है, तो जैगरी, आंवला, मोर ग्रीनी लीफ वेजिटेबल, जो हरे पत्ते वाली जो सब्जियां होती है उसके अंदर होता है। नैन्सी ने उसके बाद कहा हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड, हमारी ब्लड बॉडी के अंदर आयरन कैसे होता है? तो उसके बाद जसकिरत ने कहा कि जो नैन्सी ने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर आयरन कैसे होता है, तो जसकिरत ने कहा देयर वाज समथिंग अबाउट दिस इज इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे, कि यस्टरडे न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि रजत ने हंसते हुए कहा सो देन यू एट आयरन और व्हाट, तो क्या तुम आयरन खाओगी? तो आरती ने कहा कि सीली दिस इज नॉट द आयरन यूज्ड टू मेक दिस कीज, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज व्हाट, आफ्टर आई एट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड व्हाटएवर द डॉक्टर हैड सेड माय हीमोग्लोबिन वेंट अप। तो इसने कहा कि जो कुछ भी हो मुझे नहीं पता, बट जिस डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये खाओ, जैगरी जो आंवला है, मोर ग्रीनी लीव्स है, वो सब खाओ, तो मैंने वो खाई और फिर उसकी वजह से मेरा जो ब्लड बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ गया। तो अब यहाँ पर बात है कि हीमोग्लोबिन कैसे यूज होता है, हमारी बॉडी में क्या है, और वहां पर आयरन भी हमारी बॉडी के अंदर क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। तो जैसे कि हम लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे, जैसे कि मैं आपको एक पैराग्राफ के थ्रू समझाऊंगा कि क्या है चीज ये। तो यहां पर देखो, पहले तो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या है, तो न्यूट्रिएंट्स तो फूड है, जो हमारा फूड है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो कौन से होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स मिक्सेस विद आवर ब्लड टू मेक अस हेल्थी। अब न्यूट्रिएंट्स क्या करते हो, यहाँ पर है
nutrients presents with our blood, हमारे ब्लड के साथ में टू मेक इज हेल्थी। यहां पर है जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करते हैं, जो फूड के अंदर हम खाना खाते हैं उसमें से हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर आ जाते हैं, हमारे साथ मिक्स हो जाते हैं ब्लड के अंदर और मेक इज हेल्थी, और वो हमें हेल्थी बनाता है। अब कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि अब मैं लिखता हूं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, कौन से होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फिर हम लिखेंगे प्रोटीन, फैट्स, प्रोटीन भी होते हैं, फिर फैट्स भी होती है, ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर विटामिन्स भी होते हैं, और लास्ट में जो होता है वो मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स में क्या आता है, जैसे कि आयरन, फिर मैग्नीशियम, ऐसे बहुत सारे, आयोडीन, और जो मैग्नीशियम है वो एटसेट्रा। तो यहाँ पर है कि हमारी बॉडी में आयरन, अब आयरन क्या है, तो आयरन तो ये मिनरल्स है, जो आयरन है मिनरल्स में बहुत सारे, जैसे कि आयोडीन है, मैग्नीशियम है, एटसेट्रा, वो सबका जो न्यूट्रिएंट्स अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के होते हैं उनका काम भी डिफरेंट होता है। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड, अब खाने में कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट विद आवर ब्लड टू मेक इज हेल्थी, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में खाने के साथ आते हैं, और खाने के साथ में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में आ जाते हैं और हमें हेल्दी बनाते हैं। अब कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन, फैट्स, ये सब होते हैं, फिर विटामिन भी होते हैं, और मिनरल्स, तो मिनरल्स बिकॉज आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम, ये सब होते हैं। तो मिनरल्स के अंदर आयरन की कमी होने के कारण हमारी बॉडी में कौन सा जो एनीमिया करके जो डिजीज है वो होता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में कौन से हम खाने के साथ लेते हैं, तो कौन से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स भी, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, वो सब, और मिनरल्स भी, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम, वो सब हम लेते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है और ये हमारी बॉडी में हमें हेल्दी बनाता है, और जो ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं और फिर हमारी बॉडी को हेल्दी बनाता है। तो ये आयरन की कमी होने के कारण हमारी बॉडी में क्या होता है, जो एनीमिया वो डिजीज होता है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिख दो अपनी नोटबुक के अंदर, आपको भी अगर कोई किसी का ब्लड टेस्ट देखना हो तो आप क्या करोगे, आपके घर में या फिर किसी के पास में ब्लड टेस्ट करवाया होगा, तो वो ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो आप देख सकते हो, उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, और आपको अगर कुछ पता नहीं चलता तो वो स्कूल में लाके भी आप दिखा सकते हो, और फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद पेज नंबर 70 पे में दिया हुआ है एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। अब दिल्ली स्कूल के अंदर, दिल्ली की जो स्कूल है दिल्ली के अंदर, तो ये एनीमिया कॉमन था। अब क्या हुआ था, तो 17 नवंबर 2007 thousands of children studying in the municipal corporation schools in Delhi suffering from anemia। अब ये कौन से टाइम की बात है, तो 17 नवंबर 2017 में 2007 के अंदर बात है कि वहाँ पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर जो चिल्ड्रन स्टडीइंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे वो एनीमिया के शिकार हुए थे। यहाँ पर है कि दिस इज अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। तो वो किसके शिकार थे, तो फिजिकल भी वो बहुत थके हुए रहते थे, और भी बॉडी के अंदर फीवर रहता था, ऐसे फिजिकली भी वो लोग प्रॉब्लम में थे, और जो मेंटली भी
दिमाग से भी प्रॉब्लम लगते हैं, मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा हो, थकान से महसूस हो रही हो, उससे वो बच्चे प्रॉब्लम में होते थे। ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल, एनीमिया की वजह से बच्चों का जो ग्रोथ है वो भी नहीं बढ़ता था। एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो, और उनकी जो एनर्जी लेवल है वो भी बहुत कम थी। दिस ऑल्सो अफेक्ट देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली, तो ये हमारी जो बच्चों की स्टडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि अगर बच्चों का ध्यान नहीं रहेगा क्लास के अंदर तो वो स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एनीमिया की वजह से शरीर भी, हमें शरीर बॉडी के अंदर थकान सी महसूस होती है और दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसीलिए वो इसके शिकार हुए थे। Now health checkups are being done in the schools and health cards are being made for all the children। अब क्या हुआ है, तो हेल्थ चेकअप वाले आए और फिर बच्चों को चेक किया और उनके बाद में हेल्थ कार्ड भी उन्हें दिए और कुछ टैबलेट्स वो वगैरह दी और फिर बच्चों को एनीमिया से मतलब आयरन की कमी की वो फिलअप करवा दी। एनीमिक चिल्ड्रन आर ऑल्सो बीइंग गिवन आयरन टैबलेट्स, और जो एनीमिया के शिकार हुए थे बच्चे उनको सबको क्या किया, वो आयरन टैबलेट्स भी दी गई। तो यहाँ पर आपको भी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थकान होने लगती है और फिर बाद में वो लोग कुछ मतलब पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे सकते हैं और फीवर, उनको बुखार आता रहता है वो सब, और आयरन की कमी अगर कोई डॉक्टर बोलता है तो वो एनीमिया के शिकार हुए होते हैं, मतलब एनीमिया डिजीज हुआ होता है। अब यहाँ पर हमने देखा, अब नेक्स्ट उसके बाद देखो दो रिपोर्ट है आरती की, हमें दो रिपोर्ट दी हुई है। अब क्या देखो आप उसमें क्या क्या दिया हुआ है देखो, तो यहाँ पर आरती की रिपोर्ट है कि ट्रेनिंग विकृत रिपोर्ट है। अब यहाँ पे नेम आरती जब 12 साल की थी तब देखो 26/2007 के अंदर, मतलब 20 तारीख को, छठे महीने में 20 तारीख को रिपोर्ट करवाया था। और वहां पर है क्या, एज उसकी 12 साल है वहां पर, और उसे एनीमिया हुआ है। तो उसका हीमोग्लोबिन है, देखो आप हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल साइज वो कितनी होनी चाहिए और उसकी कितनी है, तो यहाँ पर है देखो मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन तो कितना है, यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर्ड है 12 to 16 ग्राम पर डीएल, इतना होना चाहिए, 12 to 16 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। बट उसका कितना है, फर्स्ट रिपोर्ट के अंदर 8 ग्राम पर डीएल है, फर्स्ट रिपोर्ट में कितना है 8 ग्राम पर डीएल है, तो 8 ग्राम पर डीएल है फर्स्ट रिपोर्ट के अंदर, तो वो कम है, इसकी वजह से उसे एनीमिया हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद देखो उसने रिपोर्ट करवाया 15/9/2007 को, एक 6th मंथ के अंदर करवाया, मतलब छठे महीने में, और एक 9वें महीने में 9th मंथ में, तो बीच में 3 महीने के बाद उसने रिपोर्ट करवाया। तो उसकी कितना हुई, तो जो ब्लड है बढ़ के कितना हुआ 10.5 ग्राम पर डीएल उतना हो गया। तो अब बढ़ के कितना हुआ 10.5 गया। तो 3 महीने के अंदर उसके अंदर जब एनीमिया उसको प्रॉब्लम थी, उसके बाद उसने टैबलेट्स ली और कुछ जो डॉक्टर ने बोला था जैगरी, आंवला, वेजिटेबल जो होते हैं वो खाने के लिए बोला, तो उसके बाद उसने रिपोर्ट करा तो 10.5 ग्राम पर डीएल हो गया। तो पहले 8 ग्राम पर डीएल था और उसके बाद 10.5 पर ग्राम डीएल हो गया। तो ये हमारे यहाँ बताता है कि एनीमिया वाला एक बच्चा है, वो आरती को एनीमिया हुआ था और उसके बाद उसने जो डॉक्टर ने बोला था वो खाने का शुरू किया, और उसके बाद उसका जो रिपोर्ट आया वो आप देख सकते हो कितना डिफरेंट है रिपोर्ट के अंदर। पहले 8 ग्राम पर डीएल था, उसके बाद 10.5 ग्राम पर डीएल हो गया। अब यहाँ पर उसके नीचे हमें क्वेश्चन के आंसर दिए हुए, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन के आंसर लिखाऊंगा मैं आपको। अब आज मैंने यहाँ पर आपको बताया, तो आपको क्या करना है, किसी भी रिपोर्ट को देखना है
और फिर फाइंड करना है कि उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ वो सब आपको फाइंड करना है। तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगली वीडियो में हमारे जो क्वेश्चन आंसर है हम उसकी बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।